अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज़ व्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान रौ तौकीर। प्रोग्राम का नाम है दिल की बात और आज का मौजू है जुदाई। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आप सबको खुश व खुरम रखे और ज़िंदगी में आसानी अता फरमाए। आमीन। आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज़ व्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान रौ तौकीर। प्रोग्राम का नाम है दिल की बात और आज का मौजू है जुदाई। कभी कभी हम इतने तन्हा, इतने अकेले हो जाते हैं कि हमारे पास दुख बांटने के लिए भी अपनी ज़ात तक भी मौजूद नहीं होती या अपनी ज़ात भी मैसर नहीं होती। कभी कभी हम इतने तन्हा और इतने अकेले हो जाते हैं कि हमारे पास अपने दुख बांटने के लिए अपनी ज़ात भी मैसर नहीं होती या अपनी ज़ात भी मौजूद नहीं होती। आप क्या कहेंगे? आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय हमें लिख भेजिए। हुआ है तुझसे बिछड़ने के बाद ये मालूम, हुआ है तुझसे बिछड़ने के बाद ये मालूम कि तू नहीं था तेरे साथ एक दुनिया थी। हुआ है तुझसे बिछड़ने के बाद ये मालूम कि तू नहीं था तेरे बाद एक दुनिया थी। किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब। तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए आ। किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब। तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए आ। एम वसीम अराई साहब हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हुए हैं और सलाम लिख भेजा है। लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है वसीम साहब? उम्मीद है आप ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज प्रोग्राम दिल की बात में हमारा मौजू है जुदाई। आप अपने अशार, अपने पैगामात ना सिर्फ हमें लिख कर भेज सकते हैं बल्कि अगर आप चाहें तो आप हमें प्रोग्राम के दौरान लाइव कॉल भी कर सकते हैं। हमें आपकी कॉल का इंतज़ार रहेगा। राना सरवर अली हुसैन साहब हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हुए हैं और ढेर सारी मोहब्बतें, चाहतें और दिल भेजा है। बहुत शुक्रिया राना सरवर अली हुसैन साहब। उम्मीद है आप भी ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। प्रोग्राम है दिल की बात और आज का मौजू है जुदाई। आप जुदाई के मौजू पे अपने पैगामात, अपने प्यारों के नाम, अपने चाहने वालों के नाम ना सिर्फ हमें लिख कर भेज सकते हैं बल्कि अगर आप चाहें तो आप हमें प्रोग्राम में लाइव कॉल भी कर सकते हैं। लाइव कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0300 112 44 34 यानी 0300 112 44 34। अगर आप चाहें तो आप प्रोग्राम में हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं। आपके बाद हर घड़ी हमने, आपके बाद हर घड़ी हमने आपके साथ ही गुजारी है। गुलजार साहब का शेर है जी। आपके बाद हर घड़ी हमने आपके साथ ही गुजारी है। हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हुए हैं दानियल अजमल साहब जी। लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी बिल्कुल दानियल अजमल साहब, आप हमारे रेगुलर हमेशा हमारे साथ होते हैं, हमारा प्रोग्राम देखते भी हैं, सुनते भी हैं और प्रोग्राम में शामिल भी होते हैं। बहुत शुक्रिया। ना सिर्फ मैं बल्कि मेरे साथ मेरी टीम के जो साथी हैं, जो टीम के मेंबर्स हैं, वो भी ठीक हैं और खैरियत से हैं। उम्मीद है आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश व खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आपकी राय, आपके अशार और आपकी फ़ोन कॉल का हमें इंतज़ार रहेगा। मिलना था इत्तेफाक, मिलना था इत्तेफाक, बिछड़ना नसीब था। मिलना था इत्तेफाक, बिछड़ना नसीब था। वो इतनी दूर हो गया
जितना करीब था। मिलना था इत्तफाक, बिछड़ना नसीब था, वो इतनी दूर हो गया जितना करीब था। दानियल अजमल साहब लिखते हैं जी, द फाइनेस्ट टाइम इज द टाइम ऑफ अराइवल बट द हार्डेस्ट पीरियड इज ऑफ डिपार्चर। दानियल अजमल साहब। दानियल अजमल साहब लिखते हैं जी, जो बेहतरीन और उम्दा और सबसे अच्छा वक्त होता है वो वक्त होता है कि जब कोई किसी की आमद होती है या जब कोई आता है, और सबसे मुश्किल वक्त वो होता है जब कोई चला जाता है, जब कोई खुदा हाफिज करता है, जब कोई आपसे दूर होता है। जी बिल्कुल दानियल अजमल साहब, मैं ये बात कहता हूँ कई एक बार दोस्तों से कि किसी को जुदा करना या किसी से जुदा होना, ये दोनों बहुत मुश्किल काम है। ये बहुत मुश्किल है, किसी को जुदा करना या किसी से जुदा होना, किसी से अलहदा होना, ये बहुत मुश्किल काम है। बेशक ये जुदाई वक्ती ही क्यों ना हो, फिर भी बड़ी तकलीफ दे होती है, बड़ी मुश्किल होती है। आप सब दोस्तों की इस बारे में क्या राय है? अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपको अपने प्यारों के, अपने अजीज़ों के, अपने चाहने वालों के, मोहब्बतें बिखेरने वालों के करीब रखे। आमीन। दानियल अजमल साहब लिखते हैं जी, अब कि हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिलें। उससे पहले मेरा ख्याल है कि लाला जी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद। लाला जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप प्रोग्राम देख रहे होंगे और आपने कीमती अल्फाज बड़े भाई होने के नाते और एक सीनियर होने के नाते हमें ज़रूर लिख भेजेंगे, क्योंकि आप ननकाना साहब की एक खूबसूरत आवाज़ हैं। और अब मैं प्रोग्राम में ज़्यादा बात तो नहीं कर सकता, मेरी थोड़ी की हुई गुफ्तगू आप ज़्यादा जानिएगा, हमें आपके अल्फाज और आपके अशार का इंतज़ार रहेगा। चलिए दानियल अजमल साहब का शेर पढ़ते हैं जी। लिखते हैं जी, अहमद फराज साहब का आपने शेर लिख के भेजा है जी, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। अब के बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। बेशक जी, बड़ा खूबसूरत आपने शेर लिख के भेजा है अहमद फराज साहब का। कायद अली शेख साहब हैं, लिखते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या हाल है? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन। और आपने फूल भेजे हैं और दिल भेजा है, बहुत शुक्रिया कायद अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके पैगाम भेजने का और आपके प्रोग्राम देखने का और प्रोग्राम की तारीफ़ करने का। बस कि आप जैसे दोस्तों और साथियों की मेहरबानी है कि हम ये प्रोग्राम कर पाते हैं। और हफ्ते में 2 दिन, एक बुध वाले दिन यानी कि वेडनेसडे की रात को और दूसरे सैटरडे यानी हफ्ता की रात को हम 10 से 11 बजे तक आप और हम साथ साथ होते हैं। हो सकता है कि हम नेक्स्ट वीक से या कमिंग फ्राइडे से अपने प्रोग्राम का दिन जो है वो तब्दील करें। वक्त तो तब्दील नहीं करेंगे लेकिन दिन तब्दील करेंगे, वो भी इसलिए कि बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि सैटरडे या हफ्ते वाले दिन इवेंट्स होते हैं या मसरूफियत होती है, तो क्या ही बेहतर हो कि अगर ये प्रोग्राम फ्राइडे या जुम्मतुल मुबारक को कर लिया जाए। हम इस प्रोग्राम में हल्की फुल्की गुफ्तगू करते हैं, आपके अशार होते हैं, आपके मसाइल होते हैं, कम्युनिटी की, सोसाइटी की, मुआशरे की इस्लाह के लिए कुछ बातें करते हैं और बस इसी तरह से हल्की फुल्की गपशप में ये वक्त गुजारते हैं। और कोशिश होती है कि ये एक अच्छा वक्त गुजरे और लोगों को कुछ वक्त के लिए दुनियादारी से, मसरूफियात से या जो दिन भर की थकान है उससे अलहदा किया जाए और एक क्वालिटी टाइम गुजारा जाए। आप दोस्तों की मेहरबानी है कि आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं। हमें आप दोस्तों के पैगामात और इशार का इंतज़ार रहेगा। ना सिर्फ आप हमें इशार या पैगामात लिखकर भेज सकते हैं, बल्कि अगर आप चाहें तो आप हमें फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं। और फ़ोन कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0300112444 यानी कि 0300 112 44 34। राय तवक्कुल्लाह खान साहब हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हुए हैं और लिखते हैं जी, फ़ज़ा जुदाई में दिल बेकरार रहता है,
फजा जुदाई में दिल बेकरार रहता है, तेरे बगैर ये जहां सुनसान लगता है। फजा जुदाई में दिल बेकरार रहता है, तेरे बगैर ये जहां सुनसान लगता है। वो आ रहे हैं, वो आते हैं, आ रहे होंगे। फैज़ अहमद फैज़ साहब का शेर है जी। वो आ रहे हैं, वो आते हैं, आ रहे होंगे, शबे फराक ये कहकर गुजार दी हमने। वो आ रहे हैं, वो आते हैं, आ रहे होंगे, शबे फराक ये कहकर गुजार दी हमने। जिसकी आंखों में कटी थी सदियां, जिसकी आंखों में कई थी सदियां, उसने सदियों की जुदाई दी है। गुलजार साहब का शेर है, माफ कीजिएगा। जिसकी आंखों में कटी थी सदियां, उसने सदियों की जुदाई दी है। बहुत शुक्रिया कायद साहब आपके पैगाम भेजने का। उसको रुखसत किया तो मुझे मालूम न था, उसको रुखसत किया तो मुझे मालूम न था, सारा घर ले गया घर छोड़ के जाने वाला। निदा फाजली साहब का शेर है जी। उसको रुखसत किया तो क्या था मुझे मालूम न था, उसको रुखसत तो किया था। निदा फाजली साहब कहते हैं उसको रुखसत तो किया था, मुझे मालूम न था, सारा घर ले गया घर छोड़ के जाने वाला। आमिर भट्टी साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं और सलाम लिख भेजा। वालेकुम अस्सलाम जनाब आमिर भट्टी साहब, क्या हाल है, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। राना इरशाद साहब हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हुए हैं जी। ननकाना साहब से लिखते हैं सदा खुश रहो, अल्लाह आपको सलामत रखे, सेहत वाली ज़िंदगी दे। बहुत शुक्रिया राना इरशाद साहब। देखिए ये बड़ी खूबसूरत दुआ है, जब भी आप किसी को दें तो ये बड़ी खूबसूरत दुआ है और मेरी पसंदीदा दुआओं में से एक दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और अच्छी सेहत वाली ज़िंदगी दे। अच्छी सेहत वाली ज़िंदगी अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो दोस्त, जो अहबाब, जो साथी, जो मेहमान ये प्रोग्राम देख रहे हैं, अल्लाह ताला उन सबको और उनके प्यारों को अच्छी और सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। और आपके साथ साथ अल्लाह ताला मुझे, मेरी टीम को और मुझे प्यार करने वालों को भी अच्छी और सेहत वाली ज़िंदगी दे, आमीन। रायतवकुल्ला खान साहब ने हमें शेर लिख भेजा। लिखते हैं जी, चांदनी जुदाई की रात बहुत संगीन है, चांदनी जुदाई की रात बहुत संगीन है, तेरे बिना ये चांद भी अधूरा लगता है। चांदनी जुदाई की रात बहुत संगीन है, तेरे बिना ये चांद भी अधूरा लगता है। प्रोग्राम में हमारे साथ आगे शामिल हुए हैं रिजवान गफूर भट्टी साहब। लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? आपका शो बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया जनाब मोहतरम रिजवान गफूर भट्टी साहब, आप प्रोग्राम देखते हैं और आप प्रोग्राम को पसंद करते हैं, आपकी बहुत मेहरबानी। अपना आप कीमती वक्त देते हैं और हमारा साथ निभाते हैं, और ना सिर्फ हमारा साथ निभाते हैं बल्कि हमारे साथ साथ और बहुत सारे दोस्तों और साथियों के आप साथ होते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपको खुशियाँ और तरक्की अता फरमाए और हमेशा अपनी जनाब से अता फरमाए, आमीन। कुछ खबर है तुझे चैन से सोने वाले, कुछ खबर है तुझे चैन से सोने वाले, रात भर कौन तेरी याद में बेदार रहा। नाज़िम अली खान साहब का शेर है जी। कुछ खबर है तुझे चैन से सोने वाले, कुछ खबर है तुझे चैन से सोने वाले, रात भर कौन तेरी याद में बेदार रहा। आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज़ व्यूज और मैं हूं आपका मेजबान रौतकी। प्रोग्राम का नाम है दिल की बात और आज का मौजू है जुदाई। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह ताला सबको अपने प्यारों के करीब रखे। ये ठीक है नहीं मरता, ये ठीक है नहीं मरता कोई जुदाई में, ये ठीक है नहीं मरता कोई जुदाई में, खुदा किसी को किसी से मगर जुदा ना करे। ये ठीक है नहीं मरता कोई जुदाई में, खुदा किसी को किसी से मगर जुदा ना करे। मोहतरम कदीर शिफाई साहब का शेर था। ये ठीक है नहीं मरता कोई जुदाई में,
खुदा किसी को किसी से मगर जुदा न करे। आमीन जी। मैंने समझा था कि लौट आते हैं जाने वाले, मैंने समझा था कि लौट आते हैं जाने वाले, तू जाकर तो जुदाई में मेरी किस्मत कर दी, तूने जाकर तो जुदाई मेरी किस्मत कर दी। मैंने समझा था कि लौट आते हैं जाने वाले, तूने जाकर तो जुदाई मेरी किस्मत कर दी। रियासत अली साहब प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हुए और लिखते हैं, राव साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रियासत अली साहब, क्या हाल है, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप और आपके अहबाब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। राय तवक्कुल्लाह खान साहब ने हमें शेर भेजा, लिखते हैं, चांदनी तेरी जुदाई में दिल रो देता है, चांदनी तेरी जुदाई में दिल रो देता है, हर रात चांद से तेरा चेहरा पूछता है। चांदनी तेरी जुदाई में दिल रो देता है, हर रात चांद से तेरा चेहरा पूछता है। मर जाता हूं जब ये सोचता हूं, मर जाता हूं जब ये सोचता हूं, मैं तेरे बगैर जी रहा हूं। मोहतरम अहमद नदीम कासमी साहब का शेर है जी, मर जाता हूं जब ये सोचता हूं, मर जाता हूं जब ये सोचता हूं कि मैं तेरे बगैर जी रहा हूं। आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज व्यूज और मैं हूं आपका मेजबान राव तौकीर। प्रोग्राम का नाम है दिल की बात और आज का मौजू है जुदाई। आप हमारे प्रोग्राम में न सिर्फ अपने पैगामात लिखकर शामिल हो सकते हैं, बल्कि अगर आप चाहें तो आप प्रोग्राम में कॉल भी कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0300 112 44 34 0300 112 4434। रियासत अली साहब ने हमें शेर लिख भेजा है, लिखते हैं जी, बहुत अनोखा ताल्लुक है इश्क का सुकूने हयात से, बहुत अनोखा ताल्लुक है इश्क का सुकूने हयात से, उम्र गुजार देते हैं तन्हा लगाकर उम्मीद इंतजार से। बहुत अनोखा ताल्लुक है इश्क का सुकूने हयात से, उम्र गुजार देते हैं तन्हा लगाकर उम्मीद इंतजार से। रिजवान गफूर साहब हमें लिख भेजा है जी, लिखते हैं, मुझको ले डूबा तेरा शहर में यकता होना, मुझको ले डूबा तेरा शहर में यकता होना, दिल बहल जाता कोई और जो तुझसा होता। वाह। मुझको ले डूबा तेरा शहर में यकता होना, दिल बहल जाता कोई और जो तुझसा होता। रिजवान गफूर साहब का शेर। सदी अहमद साहब हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हुए और लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दोस्त और अहबाब से गुजारिश है कि जब प्रोग्राम में आए मैसेज लिखें तो अपने नाम के साथ साथ सलाम के साथ साथ अपनी जगह भी लिख दिया करें, हमें तारुफ करवाने में ज़रा आसानी हो जाएगी। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है, हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है, अब तो हर वक्त यही बात सताती है हमें। हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है, अब तो हर वक्त यही बात सताती है हमें। आप सब अहबाब जो प्रोग्राम देख रहे हैं और हमें अपने पैगामात भेज रहे हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया और उन दोस्त अहबाब का भी शुक्रिया कि जो प्रोग्राम देख तो रहे हैं चुपके चुपके धीरे धीरे और सुन भी रहे हैं, लेकिन हमें पैगाम नहीं लिखकर भेज रहे हैं। आप सबका भी बहुत शुक्रिया। आप अपने होने का एहसास दिलाइए, आप अपने होने का एहसास दिलाइए और हमें अपने प्यारों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए, अपने अजीज़ों के लिए, दोस्तों के लिए, अहबाब के लिए पैगाम लिख भेजिए। हम आपका वो पैगाम प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे। बहुत शुक्रिया। गुजर तो जाएगी तेरे बगैर भी लेकिन, गुजर तो जाएगी तेरे बगैर भी लेकिन, बहुत उदास बड़ी बेकरार गुजरे। माफ कीजिएगा, गुजर तो जाएगी तेरे बगैर भी लेकिन, गुजर तो जाएगी तेरे बगैर भी लेकिन, बहुत उदास बड़ी बेकरार गुजरेगी। तुम्हें ख्याल नहीं किस तरह बताएं तुम्हें, तुम्हें ख्याल नहीं किस तरह बताएं तुम्हें, कि सांस चलती है लेकिन उदास चलती है।
महबूब खजां साहब का शेर है जी। तुम्हें ख्याल नहीं किस तरह बताएं तुम्हें, तुम्हें ख्याल नहीं किस तरह बताएं तुम्हें, कि सांस चलती है लेकिन उदास चलती है। और अर्श मलसियानी साहब का एक शेर है जी, लिखते हैं, एक रोशनी सी दिल में थी वो भी नहीं रही, एक रोशनी सी दिल में थी वो भी नहीं रही, वो क्या गए चरागे तमन्ना बुझा गए। एक रोशनी सी दिल में थी वो भी नहीं रही, वो क्या गए चरागे तमन्ना बुझा गए। राय तवक्कल साहब लिखते हैं जी, राय तवक्कुल्लाह खान साहब कहते हैं, कुछ ख्वाब रंजिशों की हरासत में मर गए, कुछ ख्वाब रंजिशों की हरासत में मर गए। दो घड़ी उससे रहो दूर तो यूं लगता है, दो घड़ी उससे रहो दूर तो यूं लगता है, जिस तरह साया दीवार से दीवार जुदा। दो घड़ी उससे रहो दूर तो यूं लगता है, जिस तरह साया दीवार से दीवार जुदा। आमिर भट्टी साहब प्रोग्राम में हमारे शामिल हुए और लिखते हैं, तुम्हें कभी जुदा नहीं होने देंगे, तुम्हें कभी जुदा नहीं होने देंगे, खुद से तुम देर से मिले हो इतना नुकसान काफी है। वाह, जबरदस्त आमिर भट्टी साहब, तुम्हें कभी जुदा नहीं होने देंगे, खुद से तुम देर से मिले हो इतना नुकसान काफी है। तुम्हें कभी जुदा नहीं होने देंगे, खुद से तुम देर से मिले हो इतना नुकसान काफी है। जबरदस्त आमिर भट्टी साहब। राय तवक्कुल्लाह खान साहब लिखते हैं, आ मेरे हाथ पे रख अपनी तवज्जो भरे हाथ, आ मेरे हाथ पे रख अपनी तवज्जो भरे हाथ, और गलत कर दे बिछड़ जाने की अफवाहों को। वाह, राय तवक्कुल्लाह खान साहब कहते हैं, आ मेरे हाथ पे रख अपनी तवज्जो भरे हाथ, और गलत कर दे बिछड़ जाने की अफवाहों को। चौधरी फहीम नूर साहब हमारे दोस्त हैं, साथी हैं, प्रोग्राम में हमेशा हमारे साथ होते हैं, प्रोग्राम में शामिल हुए हैं और सलाम लिख भेजा है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फहीम नूर साहब, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप ठीक होंगे और खैरियत से होंगे, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात भी होगी। आप कैसे हैं? आप अपने कीमती अल्फाज हमें ज़रूर लिख भेजिए। आप हमेशा प्रोग्राम में बहुत अच्छे पैगामात और बहुत अच्छी बातें लिख के भेजते हैं। आपके पैगामात और आपकी खूबसूरत बातों का हमें इंतज़ार है। तुम नहीं पास कोई पास नहीं, तुम नहीं पास कोई पास नहीं, अब मुझे जिंदगी की आस नहीं। तुम नहीं पास कोई पास नहीं, अब मुझे जिंदगी की आस नहीं। जिगर बरेलवी साहब का शेर है जी, तुम नहीं पास कोई पास नहीं, अब मुझे जिंदगी की आस नहीं। और अख्तर नज़मी साहब का एक शेर है जी, लिखते हैं, अब नहीं लौट के आने वाला। अख्तर नज़मी साहब लिखते हैं जी, अब नहीं लौट के आने वाला, घर खुला छोड़ के जाने वाला। जबरदस्त जी, अख्तर नज़मी साहब का शेर है, अब नहीं लौट के आने वाला, घर खुला छोड़ के जाने वाला। तू बिछड़ता है तो बेसाख्ता मेरी आंखें, तू बिछड़ता है तो बेसाख्ता मेरी आंखें, मेरे हाथों की लकीरों से उलझ जाती। तू बिछड़ता है तो बेसाख्ता मेरी आंखें, मेरे हाथों की लकीरों से उलझ जाती। दुखों ने बांट लिया है तुम्हारे बाद हमें, दुखों ने बांट लिया है तुम्हारे बाद हमें, दुखों ने बांट लिया है तुम्हारे बाद हमें, तुम्हारे हाथ में रहते तो कितना अच्छा था। दुखों ने बांट लिया है तुम्हारे बाद हमें, तुम्हारे हाथ में रहते तो कितना अच्छा था। अफजाल साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं और हमेशा की तरह हाय लिखा है और खैरियत पूछी है। अफजाल साहब, हम ठीक हैं, सब लोग, मैं और मेरी टीम, सब साथी ठीक हैं। उम्मीद है आप भी ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आप कैसे हैं? हमें लिख भेजिए।
शहजाद अहमद साहब की एक गज़ल है, चलिए आइए वो पढ़ते हैं। लिखते हैं, रुखसत हुआ तो आंख मिलाकर नहीं गया, रुखसत हुआ तो आंख मिलाकर नहीं गया, वो क्यों गया ये भी बताकर नहीं गया। रुखसत हुआ तो आंख मिलाकर नहीं गया, वो क्यों गया ये भी बताकर नहीं गया। वो यूं गया कि बादे सवा याद आ गई, वो यूं गया कि बादे सवा याद आ गई, एहसास तक भी हमको दिलाकर नहीं गया। यूं लग रहा है जैसे अभी लौट आएगा, यूं लग रहा है जैसे अभी लौट आएगा, जाते हुए चिराग बुझाकर नहीं गया। बस एक लकीर खींच गया दरमियान में, बस एक लकीर खींच गया दरमियान में, दीवार रास्ते में बनाकर नहीं गया। शायद वो मिल ही जाए मगर जुस्तजू है शर्त, शायद वो मिल ही जाए मगर जुस्तजू है शर्त, वो अपने नक्शे पातों मिटाकर नहीं गया। घर में आज तक वही खुशबू बसी हुई, घर में आज तक वही खुशबू बसी हुई, लगता है यूं कि जैसे वो आकर नहीं गया। घर में आज तक वही खुशबू बसी हुई, लगता है यूं कि जैसे वो आकर नहीं गया। तब तक तो फूल जैसी ही ताजा थी उसकी याद, तब तक तो फूल जैसी ही ताजा थी उसकी याद, जब तक वो पत्तियों को जुदा कर नहीं गया। रहने दिया ना उसने किसी काम का मुझे, रहने दिया ना उसने किसी काम का मुझे, और खाक में भी मुझको मिलाकर नहीं गया। रहने दिया ना उसने किसी काम का मुझे, और खाक में भी मुझको मिलाकर नहीं गया। वैसी ही है, वैसी ही बेतलब है अब मेरी जिंदगी, वैसी ही बेतलब है अभी मेरी जिंदगी, वो खार और खस में आग लगाकर नहीं गया। वैसी ही बेतलब है अभी मेरी जिंदगी, वो खार और खस में आग लगाकर नहीं गया। शहजाद ये गिला ही रहा उसकी जात से, शहजाद ये गिला ही रहा उसकी जात से, जाते हुए वो कोई गिला करके नहीं गया। शहजाद ये गिला ही रहा उसकी जात से, जाते हुए वो कोई गिला करके नहीं गया। शहजाद अहमद शहजाद साहब का शेर था। तो जनाब बहुत सारे दोस्त अहबाब के अशार आए हैं। आमिर भट्टी साहब लिखते हैं, मंजिलों को खबर नहीं सफर ने कितना कुछ छीन लिया हमसे। बहुत जबरदस्त आमिर भट्टी साहब। आमिर भट्टी साहब लिखते हैं जी, मंजिलों को खबर नहीं सफर ने कितना कुछ छीन लिया है हमसे। और मार गफूर जर्नलिस्ट हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं जी, हमारे साथी हैं, हमेशा प्रोग्राम में शामिल होते हैं, जर्नलिस्ट हैं, मोड़खुंडा ननकाना साहब से लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम गफूर साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब सहाफ़ियों के कलम में और आवाज़ में इतनी ताकत पैदा करें कि वो अपने लोगों के मसाइल जो है वो उजागर कर सकें और लोगों के मसाइल जो है उनको हल करवाने में अपना किरदार अदा कर सकें। आमीन। चौधरी फ़हीम नूर साहब लिखते हैं जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? आज का मौजू जुदाई है, इसकी कोई ख़ास वजह है आज? फ़हीम नूर साहब, आपने काफ़ी मुश्किल सवाल कर दिया। देखें, हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पे प्रोग्राम करते रहते हैं, उन्हीं में से आज बस एक प्रोग्राम जो है आज हमने जुदाई पे कर दिया है। लास्ट प्रोग्राम जो इससे पहले था वो इज़्ज़त व तकरीम पे था, इज़्ज़त व एहतराम पे था। उससे पहले उस्ताद के एहतराम पे भी हमने एक प्रोग्राम किया। मुख्तलिफ मौज़ूआत पे, कभी तिश्नगी पे, कभी सब्र व तहम्मुल पे, मुख्तलिफ मौज़ूआत पे प्रोग्राम करते रहे हैं। तो आज जुदाई पे है, क्योंकि जुदाई भी हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है और किसी को जुदा करना या किसी से जुदा होना बड़ा तकलीफ दे और बड़ा मुश्किल मरहला होता है। तो बस जिस तरह से टीम ने तश्कील दिया या साथियों ने कहा, तो उसके मुताबिक बस प्रोग्राम पे आके बैठ गए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो किसी को उसके प्यारों से जुदा ना करे, गुर्बत हासिल रहनी चाहिए। मार गफूर जर्नलिस्ट लिखते हैं जी, हम सादगी में झुक गए, तुमने गिरा हुआ ही समझ लिया। वाह, मार गफूर साहब लिखते हैं जी, हम सादगी में झुक गए, तुमने गिरा हुआ ही समझ लिया। एडी नौल साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं और लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम एडी नौल साहब, क्या हाल है? आप कैसे हैं? ठीक हैं? उम्मीद है आप खुश होंगे और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। चौधरी फ़हीम नूर साहब लिखते हैं माशाल्लाह गुड शो। बहुत शुक्रिया फ़हीम नूर साहब। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये प्रोग्राम अगर अच्छा है और अगर खूबसूरत है तो ये आप जैसे खूबसूरत दोस्तों और खूबसूरत साथियों और चाहने वालों की वजह से है कि आप लोग इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं और इस प्रोग्राम को कहते हैं ना कि चार चांद लगाते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबके प्रोग्राम में शामिल होने का और अपने पैगाम लिख भेजने का। आज मौजूद है जुदाई। आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज़ व्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान रौ तौकीर। प्रोग्राम का नाम है दिल की बात और आज का मौजूद है जुदाई। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो किसी को अपने प्यारों से दूर ना करे, जुदा ना करे। जुदाई बहुत मुश्किल चीज़ है, जुदाई बहुत औखा काम है, जुदाई बहुत मुश्किल है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो सबको अपने प्यारों के करीब रखे। एडी नौल साहब लिखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। जी बहुत शुक्रिया जी। दुआ है कि आप और आपके साथ जितने दोस्त अहबाब ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो सब ठीक हो। मैंने शहजाद अहमद साहब की एक बड़ी अच्छी गज़ल आपको सुनाई थी जिसमें वो कहते हैं बस एक लकीर खींच गया दरमियान में, दीवार रास्ते में बनाकर नहीं गया। यूं लग रहा है जैसे अभी लौट आएगा, जाते हुए चिराग बुझाकर नहीं गया। वो यूं गया कि बाद सबा याद आ गई, एहसास तक भी हमको दिलाकर नहीं गया। घर में आज तक वो ही खुशबू बसी हुई, घर में आज तक वो ही खुशबू बसी हुई, लगता है यूं कि जैसे वो आकर नहीं गया। तब तक तो फूल जैसी ही ताज़ा थी उसकी याद, तब तक तो फूल जैसी ही ताज़ा थी उसकी याद, जब तक वो पत्तियों को जुदा कर नहीं गया। रहने दिया न उसने किसी काम का मुझे, रहने दिया न उसने किसी काम का मुझे, और खाक में भी मुझको मिलाकर नहीं गया। वैसी ही बेतलब है अभी मेरी जिंदगी, वैसी ही बेतलब है अभी मेरी जिंदगी, वो खार खस में आग लगा कर नहीं गया। शहजाद ये गिला ही रहा उसकी जात से, जाते हुए वो कोई गिला करके नहीं गया। शहजाद ये गिला ही रहा उसकी जात से, जाते हुए वो कोई गिला करके नहीं गया। मैं सख्त जां था इस कर्ब से भी बच निकला, मैं सख्त जां था इस कर्ब से भी बच निकला। मैं जी रहा हूं तुझे हाथ से गवा कर भी, मैं सख्त जां था इस कर्ब से भी बच निकला। मैं जी रहा हूं तुझे हाथ से गवा कर भी। रियाज मजीद साहब का शेर है जी। मैं सख्त जां था इस कर्ब से भी बच निकला, मैं जी रहा हूं तुझे हाथ से गवा कर। आमिर भट्टी साहब ने सईद भट्टी साहब ननकाना साहब से जी एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और डिस्ट्रिक्ट बार ननकाना के मेंबर भी हैं, हमारे दोस्त भी हैं, साथी भी हैं। लिखते हैं जी मुझे वसल से ज़्यादा है अजीज़ हिजर तेरा। सईद अहमद भट्टी एडवोकेट साहब लिखते हैं जी मुझे वसल से भी ज़्यादा है अजीज़ हिजर तेरा, मेरा दिल ये चाहता है कि तू मुझसे रूठ जाए। ओह वाह सईद भट्टी साहब लिखते हैं जनाब मुझे वसल से ज़्यादा है अजीज़ हिजर तेरा, मेरा दिल ये चाहता है तू मुझसे रूठ जाए। ज़बरदस्त जी, बहुत आला। सईद भट्टी साहब मुझे वसल से ज़्यादा है अजीज़ हिजर तेरा, मेरा दिल ये चाहता है कि तू मुझसे रूठ जाए। आमिर भट्टी साहब ने आमिर लिखा है जनाब लाला खालिद महमूद साहब, बहुत शुक्रिया आपके पैगाम लिख भेजने का। लिखते हैं एवें विछड़न विछड़न करना है, जदों विछड़ेगा पता लग जाएगा। लाला खालिद महमूद साहब वॉइस ऑफ ननकाना के नाम से सोशल मीडिया पे फेसबुक पे इनका अकाउंट भी है। लिखते हैं एवें विछड़न विछड़न करना है, जदों विछड़ेगा पता लग जाऊगा। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बेशक लाला जी आप हमारे सीनियर भी हैं, बड़े भाई भी हैं, अब आपके आगे तो क्या बात करेंगे, लेकिन ये हकीकत है कि किसी से बिछड़ना, किसी से जुदा होना, किसी से अलहदा होना, किसी से दूर होना बहुत मुश्किल काम है। और ख़ास तौर पे अपनों से, अपने प्यारों से, उनसे जो आपको बहुत प्यार करते हो या उनसे जिनसे आपको बहुत प्यार हो, उनसे अलहदा होना, उनसे जुदा होना बहुत मुश्किल है।
अल्लाह ताला हम सबको अपने प्यारों का, अपने करीबी लोगों का, अपने साथियों का कुर्ब हमेशा साथ रखे, अपने प्यार करने वालों का और जिन्हें हम प्यार करते हैं उनको हमेशा हमारे साथ रखें, आमीन। आमिर भट्टी साहब लिखते हैं, कमाल कर दिया राय साहब इस शेर ने। आमिर भट्टी साहब, किस शेर की आप बात कर रहे हैं, किस शेर ने कमाल कर दिया है? मेरा ख्याल है हम जितने शेर यहाँ पर बोलते हैं, अगर वो कमाल नहीं करते तो वो जमाल तो ज़रूर रखते हैं। आप क्या कहेंगे, बताइए कौन सा शेर आपको ज़्यादा पसंद आया? एडी नौल साहब ने हमें लिख भेजा है जी, लौट आया हूँ फिर से अपनी उसी कैद तन्हाई में, लौट आया हूँ फिर से अपनी उसी कैद तन्हाई में, ले गया था कोई अपनी महफिलों का लालच दे के। एडी नौल साहब कहते हैं जी, लौट आया हूँ फिर से अपनी उसी कैद तन्हाई में, ले गया था कोई अपनी महफिलों का लालच दे के। बहुत ज़बरदस्त जी। राना राशिद अनवर साहब प्रोग्राम में शामिल हुए, सलाम लिख भेजा है, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं। राव साहब माशाल्लाह ब्यूटीफुल वॉइस। बहुत शुक्रिया राना राशिद साहब आपका, और आप जैसे मेहरबानों का, और आप जैसे दोस्तों भाइयों का, प्यार करने वालों का, कि जो इस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल होते हैं और प्रोग्राम को चार चांद लगाते हैं और हम ये महफिल सजाने के काबिल होते हैं। प्रोग्राम के शुरू में थोड़ा रिदम नहीं बनता क्योंकि दोस्त अहबाब इकट्ठे हो रहे हैं, तो जिस तरह से फिर प्रोग्राम चलता है मैं भी थोड़ा चार्ज हो जाता हूँ, आपकी बात ठीक है। और आप दोस्त भी माशाल्लाह बीच में जो है वो गर्मा गर्म अशार और अपने मुफीद मशरों से नवाजते रहते हैं, और आपके जो वैल्यूएबल कमेंट्स हैं वो भी प्रोग्राम में शामिल हो जाते हैं। उससे ज़रा ज़्यादा रौनक बढ़ जाती है और ज़्यादा रौनक लग जाती है। बहुत शुक्रिया आपका। आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज़ व्यूज़, और मैं हूं आपका मेज़बान रॉ तौकीर। प्रोग्राम का नाम है दिल की बात, और आज का मौजू है जुदाई। जुदाई के मौजू पे आपके दिल की क्या बात है, आपके दिल की क्या कैफियत है, आपका दिल क्या कहना चाहता है, आपका दिल क्या सोचता है, हमें लिख भेजिए। आप हमें ना सिर्फ लिख कर भेज सकते हैं, बल्कि आप प्रोग्राम में अगर चाहें तो हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं। और लाइव कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0300112444। मैं दोहराई देता हूँ, हमारा लाइव कॉल के लिए नंबर है 0300 112 44 34। आप ना सिर्फ अपने पैगामात प्रोग्राम में शामिल लिख कर हो सकते हैं, अपने पैगामात लिख कर हमें इस प्रोग्राम में भेज सकते हैं, बल्कि लाइव कॉल भी कर सकते हैं। आपकी लाइव कॉल का हमें इंतजार रहेगा। राना राशिद अनवर साहब कहते हैं जी, फिर मैंने रफ्ता रफ्ता जिंदगी को समझना शुरू कर दिया, फिर मैंने रफ्ता रफ्ता जिंदगी को समझना शुरू कर दिया, तो पता चला कि जिंदगी तो सब्र के सिवा कुछ नहीं। फिर मैंने रफ्ता रफ्ता जिंदगी को समझना शुरू कर दिया, तो पता चला कि जिंदगी तो सब्र के सिवा कुछ भी नहीं। कोई बिछड़ गया तो सब्र, कोई रूठ गया तो सब्र, किसी ने किरदार पर उंगली उठाई तो सब्र, जो मांगा वो ना मिला तो सब्र। क्या बात है जी। सब्र जो है इंसान को जिंदगी में बहुत आगे ले जाता है, बहुत आगे तक ले जाता है। सब्र ही से इंसान कामयाबी हासिल कर सकता है, और सब्र ही से इंसान कामयाब होता है। प्रीतम सिंह साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल लिखते हैं, रॉज साहब द ग्रेट। बहुत शुक्रिया प्रीतम साहब, अल्लाह इज़ ग्रेट, गॉड इज़ ग्रेट। बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम में शामिल होने का और हमारा साथ देने का। उम्मीद है आप ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे और खुश रखे। आमिर भट्टी साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं और कहते हैं जो आपने शेर पढ़ा वो बड़ा पसंद आया। मियां निसार अहमद साकी साहब प्रोग्राम में शामिल हुए, लिखते हैं जी, मसल शीशा है हमें थाम कर रखना मुहसिन, मसले शीशा है हमें थाम कर रखना मुहसिन, हम तेरे हाथ से छूटे तो बिखर जाएंगे। बहुत आला जी। मियां निसार अहमद साकी साहब लिखते हैं, मसले शीशा है हमें थाम कर रखना मुहसिन, हम तेरे हाथ से छूटे तो बिखर जाएंगे। अब्दुल रज़ाक साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं और सलाम लिख भेजा है। वालेकुम अस्सलाम जनाब अब्दुल रज़ाक साहब, क्या हाल है, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? और लिखते हैं, दिल लगी से तो अनजान नहीं, बस अब कहीं दिल ही नहीं लगता।
दिल लगी से तो अनजान नहीं, बस अब कहीं दिल ही नहीं लगता। आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज़ व्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान रौतौकी। प्रोग्राम का नाम है दिल की बात और आज का मौजू है जुदाई। आप सब अहबाब का इस प्रोग्राम में शामिल होने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आपका और हमारा साथ होता है रात 10 से 11 बजे तक। उम्मीद है आप सब अपने पैगाम और अपनी कॉल हमें प्रोग्राम में ज़रूर करेंगे।